हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आलू का आत्मज्ञान चैनल पर। दोस्तों, आजकल अधिकतर लोग सिर्फ बॉडी को ही ज़्यादा महत्व देते हैं और उसे स्वस्थ रखने की जी जान से कोशिश करते हैं, लेकिन इसके चलते वे मन पर ध्यान देना भूल जाते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारा मन ही होता है, क्योंकि जब वह ठीक है तो जीवन में शांति रहती है, लेकिन जब मन अशांत होता है तो जीवन में भी अशांति छा जाती है। दोस्तों, मैं ये नहीं कहती कि बॉडी को हेल्दी नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। बॉडी का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ होगा तभी हम माइंड पर भी आसानी से काम कर सकते हैं, क्योंकि स्वस्थ शरीर अगर होगा तो उस पर ध्यान नहीं जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये फैक्ट है। मान लीजिए अगर आपका हाथ ठीक है तो आपका ध्यान उस पर नहीं जाएगा, लेकिन यदि आपके हाथ में दर्द है तो बार बार आपका ध्यान हाथ की ओर ही जाएगा और फिर आप दूसरे कामों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए दोस्तों, शरीर का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है हमारे माइंड के स्वस्थ होने के लिए। मन और शरीर दोनों एक सिक्के के दो पहलुओं के समान होते हैं। दोनों का स्वस्थ होना दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर बॉडी को हेल्दी रखना होता है तो हम क्या करते हैं? हम उसे अच्छा भोजन देते हैं, अच्छी नींद देते हैं, प्राणायाम, योगासन, एक्सरसाइज करते हैं। कुल मिलाकर उसे अच्छा फीड करवाते हैं ताकि शरीर स्वस्थ और सुंदर हो सके, है ना? ठीक इसी प्रकार दोस्तों, मन को यदि ठीक रखना है तो मन को भी अच्छा भोजन करवाना पड़ता है। और ये अच्छा भोजन क्या है? अच्छा भोजन है अच्छे विचार। दोस्तों, मन एक चंचल बंदर की तरह होता है जो यहाँ वहाँ भागता रहता है, और लोग इसकी चंचलता कम करने के लिए इसे कंट्रोल करना चाहते हैं। पर मुझे लगता है किसी भी व्यक्ति को या किसी भी चीज़ को यदि कंट्रोल में रखा जाए तो उसकी ऊर्जा बंध जाती है या उसकी ऊर्जा कम हो जाती है। किसी की ऊर्जा को बांधकर उसे कम करने के बजाय उसकी ऊर्जा को सही दिशा दे दी जाए तो उसकी ऊर्जा भरपूर रहेगी और वह सही दिशा में काम भी करने लग जाएगा। दोस्तों, हमारा मन भी वैसा ही है। इसे हम जितना कंट्रोल करेंगे ये और अधिक उद्दंड होता जाएगा और अपनी ऊर्जा की हानि करने लगेगा। इसलिए इसे कंट्रोल करने के बजाय इसका सही दिशा में इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इसकी ऊर्जा भरपूर मात्रा में बनी रहे और इसके द्वारा कुछ सार्थक कार्य हो सकें। इसके लिए दोस्तों, इसे अच्छे विचार भोजन के रूप में दिया जाना चाहिए और अच्छे विचारों के लिए इन्हें अच्छी बातें सिखाई जानी चाहिए और अच्छी बातों के लिए अच्छी चीज़ों से जुड़ना पड़ता है, जैसे अच्छी किताबें, अच्छे कोट्स और बहुत सारी चीज़ें। दोस्तों, जितना हो सके अच्छी किताबें पढ़िए। अपने देश के महान ऋषि मुनियों द्वारा लिखी गई बहुत सी किताबें हैं, बहुत से ग्रंथ हैं, उन्हें पढ़िए। और साथ ही साथ दूसरे देशों के बहुत अच्छे राइटर्स हैं, उनकी भी किताबें पढ़िए। दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते इन किताबों में कितना खजाना छुपा हुआ है। एक से बढ़कर एक बातें, एक से बढ़कर हीरे मोती। आप किताबें ज़रूर पढ़िए और आप जब इन्हें पढ़ेंगे तो आपको जीवन ज्ञान मिलेगा। जीवन को कैसे जिएं, जीवन कैसे सफल बनाएं, इन सब के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। यकीन मानिए, आपको वो खजाना मिलेगा जिससे आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। आपको आपके माइंड के लिए हेल्दी फूड यहीं से मिलेगा और जैसे जैसे आप अपने माइंड को
ये भोजन उपलब्ध करवाते जाएंगे, आपके जीवन को एक दिशा मिलेगी। क्योंकि आपके विचार जैसे होते जाएंगे, आपका माइंड वैसे काम करने लग जाएगा, और आपका माइंड जैसे काम करेगा वैसा ही आपका व्यवहार बन जाएगा, और वही व्यवहार लोगों को दिखाई देगा। दोस्तों, आप ध्यान देना, जब आपके मन में किसी के लिए कुछ बुरा विचार आता है तो थोड़े समय बाद वही बुरा विचार आपका कर्म बन जाता है। मतलब आप जो विचार करोगे वैसा ही काम करोगे। इससे ही पता चल जाता है कि हमारे विचार हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। इसलिए हमारे महान लोगों ने ऐसे ही नहीं कहा है कि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। ध्यान जरूर देना।